अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बस एंड पोस्टमार्टम क्लॉट। थ्रोम्बस और पोस्टमार्टम क्लॉट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। थ्रोम्बस हमारे पास क्या है, थ्रोम्बस जो होता है ना वो हमेशा ग्रैनुलर होगा, ड्राई होगा और रफ होगा। यानी थ्रोम्बस के अपीयरेंस की बात करें तो थ्रोम्बस क्या है, ग्रैनुलर है, ड्राई है और रफ है। अब अगर पोस्टमार्टम क्लॉट यानी जो डेथ के बाद जो क्लॉट्स बनते हैं, ठीक है, इनकी अपीयरेंस की बात करें तो ये रबरी होते हैं, यानी इलास्टिक टाइप होते हैं, जेलेटिनस हैं, कोएगुलम कैगुलम उस चीज़ को कहते हैं जो भी फाइब्रिन थ्रेड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। क्लॉट और कोएगुलम के लिए सेम ही वर्ड यूज़ होता है। उसके बाद थ्रोम्बस क्या है, ग्रैनुलर हो गया, ड्राई हो गया, रफ हो गया। और पोस्टमार्टम क्लॉट क्या है, रबरी जेलेटिनस कोएगुलम है, ठीक है, जिसकी अपीयरेंस रबरी है, इलास्टिक है, थोड़ी जेलेटिनस है, ठीक है। उसके बाद थ्रोम्बस जो होता है ना, इसका कलर की बात करें तो ये हमेशा वाइट और पेल कलर का होगा। थ्रोम्बस का कलर क्या है, वाइट और पेल कलर का। अब इसका वाइट और पेल कलर क्यों 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 होता है, क्योंकि थ्रोम्बस जो है ना वो ज़्यादातर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन की वजह से बनता है। थ्रोम्बस क्यों बनता है, प्लेटलेट्स की एक्यूमुलेशन या एग्रीगेशन की वजह से। तो थ्रोम्बस का कलर क्या होता है, प्लेटलेट्स की वजह से वाइट या पेल कलर होता है। अब अगर पोस्टमार्टम क्लॉट की बात करें तो इसका कलर जो है वो इंटेंस रेड या येलो होता है। पोस्टमार्टम क्लॉट का कलर इंटेंस रेड या येलो होता है। क्यों इंटेंस रेड या येलो होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मेनली फाइब्रिन है। पोस्टमार्टम क्लॉट के अंदर मेनली फाइब्रिन है और थ्रोम्बस के अंदर मेनली प्लेटलेट्स है। उसके बाद जो थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस क्योंकि ब्लड के वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो था वो स्टॉप हुआ था या उसके अंदर ब्लॉकेज आई थी, जिसकी वजह से थ्रोम्बस बना था। इसलिए थ्रोम्बस जो होगा वो हमेशा वेसल वॉल के साथ अटैच्ड होगा। थ्रोम्बस वेसल वॉल के साथ अटैच्ड होगा और पोस्टमार्टम क्लॉट जो है वेसल वॉल के साथ इसकी कोई अटैचमेंट नहीं होगी, यानी ये अनअटैच्ड फॉर्म में वहाँ पे होगा और थ्रोम्बस जो है वो अटैच्ड फॉर्म में होगा। उसके बाद जो थ्रोम्बस का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम क्लॉट का स्ट्रक्चर जो है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म ही होता है। पोस्टमार्टम क्लॉट का क्या स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्म। और थ्रोम्बस का क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर है। उसके बाद थ्रोम्बस के अंदर हमने देखा है कि मेनली प्लेटलेट्स है। उसके बाद पोस्टमार्टम क्लॉट के अंदर मेनली फाइब्रिन है। फाइब्रिन की वजह से इसका कलर रेड और येलो टाइप का है और थ्रोम्बस का कलर प्लेटलेट्स की वजह से ही वाइट और पेल है। उसके बाद जो थ्रोम्बस है ना, जहाँ पे थ्रोम्बस होगा जो इसके बिलो वहाँ पे वेस्कुलर एंडोथीलियम है, यानी वेसल की जो एंडोथीलियम है, ठीक है, वो जो है हमेशा डैमेज्ड और रफ होगी। क्या होगी, डैमेज्ड और रफ, यानी वेस्कुलर एंडोथीलियम बिलो द थ्रोम्बस इज ऑलवेज डैमेज्ड एंड रफ एंड वेस्कुलर एंडोथीलियम बिलो द क्लॉट इज अनडैमेज्ड स्मूथ एंड ग्लिस्टिंग। पोस्टमार्टम क्लॉट क्योंकि जो है वो डेथ के बाद बना है, ठीक है, पोस्टमार्टम चेंजेस की वजह से बना है, तो इसके अंदर जो है वो क्लॉट के नीचे जो भी एंडोथीलियम है वो अनडैमेज्ड है, स्मूथ है, ग्लिस्टिंग है, यानी इसकी एंडोथीलियम बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन थ्रोम्बस की एंडोथीलियम भी डैमेज होती है। उसके बाद हमारे पास जो थ्रोम्बस है वो फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ ब्लड में बनता है, यानी जब बॉडी लिविंग बॉडी थी, ठीक है, उसके अंदर ये बना था जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा था। लेकिन पोस्टमार्टम क्लॉट जो है वो डेथ के बाद स्टेगनेंट ब्लड के अंदर बनता है, ठीक है। उसके बाद जो थ्रोम्बस हमें पता है कि लिविंग एनिमल के अंदर बनता है, ठीक है, लिविंग लाइव एनिमल के अंदर बनता है, ठीक है, किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। उसके बाद जो पोस्टमार्टम क्लॉट है वो तो डेथ के बाद बनता है, ठीक है। उसके बाद थ्रोम्बस जो है वो पार्शली ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है, लेकिन जो पोस्टमार्टम क्लॉट है वो हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड होगा, यानी इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंडिकेशन नहीं होगी। पोस्टमार्टम क्लॉट जो है वो हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंडिकेशन नहीं होती। लेकिन जो थ्रोम्बस होता है जो वो है वो पार्शली ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। उसके बाद थ्रोम्बस जो है वो हमेशा एंडोथीलियल इंजरी के बाद बनता है, ठीक है, हमेशा एंडोथीलियल इंजरी के बाद बनता है। इसी वजह से जो इसका वेस्कुलर एंडोथीलियम बिलो द क्लॉट था वो भी डैमेज था और रफ था। लेकिन जो पोस्टमार्टम क्लॉट है वो इसको कौन इनिशिएट करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी टिश्यू फैक्टर इसे इनिशिएट करता है। कौन इनिशिएट करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी टिश्यू फैक्टर जो है वो पोस्टमार्टम क्लॉट को इनिशिएट करेगा।